नमस्कार, मैं राजीव। आज ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए लाया हूँ जिनके बच्चे डीएवी खगोल में पढ़ते हैं और वो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। उनको ये जानकारी देने के लिए लाया हूँ कि ऑनलाइन फ़ी पेमेंट मोबाइल से घर बैठे किस तरह से करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती भी है तो आप मेरे ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके या वो इस नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कोई भी जानकारी लेना चाहें या कोई परेशानी हो तो उस पर शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कैसे करना है अपने मोबाइल से घर बैठे। पहले तो आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद उसमें टाइप करने हैं davkhagol.org। स्पेलिंग टोटल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो आप टाइप कीजिएगा गूगल क्रोम में और उसको ओपन कीजिएगा तो स्कूल का वेबसाइट ओपन होगा। वो आपको साइड में मेरे स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। ये स्कूल का वेबसाइट है जिस पे आपको सारी जानकारी मिलती रहती है, नोटिस वगैरह सब कुछ आता रहता है हमेशा। इसी पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक लिखा हुआ मिलता है OSM स्टूडेंट ऑब्लिक पेरेंट्स लॉगिन। उस पे आपको क्लिक करने होते हैं। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस खुलती है उसमें आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। आईडी में बच्चे का एडमिशन नंबर और पासवर्ड में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालकर आप आसानी से लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद वहां पे आपको बच्चे का नाम, क्लास सेक्शन और बच्चे के फादर का नाम शो करेगा, जिससे आप कंफर्म कर हो सकते हैं कि ये आपका पेमेंट के लिए ओपन हुआ जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सही है। यहीं पे जब आप नीचे की ओर देखेंगे वहाँ पे आपको पे ड्यू फी करके एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करने होते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपको नया एक इंटरफेस खुलेगा। न्यू इंटरफेस खुलने के बाद वहाँ पे आपको इस सेशन के सारे मंथ शो करेंगे, अप्रैल से लेकर मार्च तक। जो आप पेमेंट ऑलरेडी कर चुके होंगे वो उस मंथ में आप देखेंगे कि ऑलरेडी पहले से ही टिक मार्क हो रखे हैं। जिस मंथ में टिक मार्क हो रखा है वो पेमेंट आप पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो अनटिक है वो उस मंथ को आप टिक करके उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। जिस मंथ को आप सेलेक्ट करेंगे उसका टोटल अमाउंट नीचे आपको शो करेगा। अगर नहीं शो करता है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाइएगा, वहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शो करेंगे और उस अमाउंट के नीचे ही आपको ब्लू रंग के पे का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने सुविधानुसार अपना पेमेंट मोड चूज़ करेंगे और पे करेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड अगर चूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स डालने होंगे। अगर डेबिट कार्ड चूज़ करते हैं तो डेबिट कार्ड के सारे डिटेल्स डालने होंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पे आप तो जानते ही हैं कि OTP के बिना पेमेंट नहीं होता है, इसलिए आपके मोबाइल पे जब तक OTP नहीं आए और OTP आप नहीं उसमें डालेंगे पेमेंट नहीं होगा। तो वो तो आपको जानकारी होगा ही, इसलिए उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। यूपीआई के लिए कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा करने होते हैं जिसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। जब आप यूपीआई पेमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद एक नीचे छोटा सा बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि आपको यूपीआई आईडी डालने होते हैं। यूपीआई आईडी डालने के बाद यू मेक पेमेंट आप यहां से कर सकते हैं। यूपीआई आईडी बहुत लोग को जानकारी नहीं होता है कि कहां से लें, तो आप अपने गूगल पे या फ़ोन पे में ओपन होने पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको यूपीआई आईडी कहीं किन्हीं किन्हीं का यूपीआई आईडी या तो फिर
फ़ोन नंबर से बना होता है या फिर जीमेल अकाउंट से ही बना होता है। तो चेक करने के लिए आपको खुद गूगल पे, फ़ोन पे या फिर जो भी यूपीआई यूज़ करते हैं उसमें जाकर चेक करने होंगे। उसके वो जो आईडी होगा आपको, जैसे कि मान लेते कोई भी ABCD@YBL ये फ़ोन पे का यूपीआई है। @YBL जो है फ़ोन पे का है। इसी तरह से गूगल पे का यूपीआई आईडी ABCD@OKSBI या फिर OKICICI इस तरह से बने होते हैं। तो आपको वो पहले कंफर्म होने होंगे, वही यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे प्लेस करने होंगे एंड देन मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टाइमर शो करेगा। 5 मिनट का टाइमर ओपन ऑन होने के बाद आपको उसी पीरियड में अपने गूगल पे या फ़ोन पे में जाकर वहाँ से आपको पेमेंट कंप्लीट करने होंगे। जब आप गूगल पे या फ़ोन पे में जाकर अपना पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं, तब आप वापस जब यहाँ इस इंटरफेस पे आते हैं तो वहाँ टाइमर ऑफ होकर आपको जो है रिसिप्ट शो कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर नहीं भी प्रिंट निकालते हैं तो आपको ऑलरेडी ये यहीं पे सेव रहता है। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, पूरे सेशन में कभी भी आप अपने रिसिप्ट को ओपन कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें मैं और भी जानकारी में देना चाहता हूँ कि अगर मान लिया आपने पेमेंट किया और टाइमर ऑफ होने के बाद आपको रिसिप्ट शो नहीं करता है, तो अगर नहीं शो करता है तो उसके लिए फिर से मैं आपको बता दूं, मेरा नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर कॉल करके या फिर उसके व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं उसको रिजॉल्व ज़रूर से ज़रूर करूँगा। अगर मान लिया आपके अकाउंट से बैलेंस कट गए और फिर भी शो नहीं कर रहा है, अभी भी ड्यूज ही दिखा रहा है, तो भी आप उसको मेरे से शेयर करके उसको पेमेंट को कंप्लीट करा सकते हैं। मान लिया आपने जून जुलाई सेलेक्ट करके पेमेंट किया और अकाउंट से बैलेंस कट गए, लेकिन वो जून जुलाई अभी भी एक्टिव दिख रहा है, तब उस समय आप दोबारा पेमेंट करने की गलती बिल्कुल न करें। 1-2 दिन रुक जाएं। अगर फिर भी आपका वो एक्टिव ही रहे तो उस दौरान भी आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। मैं उसको पूरी तरह से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट में कोई भी दिक्कत आए तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के बारे में एक बात और बता दूं कि ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना बिल्कुल ही सेफ़ एंड सिक्योर है। इसमें आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसके हेल्प के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। और फ़ी पेमेंट करने में आप जो घंटों समय बर्बाद करते हैं स्कूल में आकर, प्रोसीजर जो फॉलो करना पड़ता है वो करके पेमेंट करते हैं बैंक में, उससे बहुत ही कम समय में, यानी सिर्फ 5 से 10 मिनट में, 10 मिनट भी नहीं लगता है, और उसमें उस कम अंतराल में ही आप घर बैठे आराम से पेमेंट कर सकते हैं। और चलते चलते आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे पेरेंट्स इस वीडियो के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट के लाभ उठा सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिससे किसी भी तरह का वीडियो अगर आपके लायक मैं बनाऊं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और लाइक तो आप करिएगा, ये तो मुझे पूरा भरोसा ही है। और विशेष जानकारी लेकर मैं फिर मिलूँगा आपसे। इसके लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।